मुत्तार ने शारदा को पहली मर्तबा झरनों में से देखा। वो ऊपर कोठे पर कटा हुआ पतंग लेने गया तो उसे झरनों में से एक झलक दिखाई दी। सामने वाले मकान की बालाई मंजिल की खिड़की खुली थी। एक लड़की डोंगा हाथ में लिए नहा रही थी। मुत्तार को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये लड़की कहाँ से आ गई, क्योंकि सामने वाले मकान में कोई लड़की नहीं थी। जो थी, ब्याही जा चुकी थी। सिर्फ रूप कौर थी। उसका पिलपिला धाविंद कालू मल था। उसके 3 लड़के थे और बस। मुत्तार ने पतंग उठाया और ठिठक के रह गया। लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसके नंगे बदन पर सुनहरे रोए थे। उनमें फंसी हुई पानी की नन्ही नन्ही बूंदनियां चमक रही थी। उसका रंग हल्का सावला था, सावला भी नहीं, तांबे के रंग जैसा। पानी की नन्ही नन्ही बूंदनियां ऐसी लगती थी जैसे उसका बदन पिघलकर कतरे कतरे बनकर गिर रहा है। मुत्तार ने झरने के सुराखों के साथ अपनी आंखें जमा दी और उस लड़की के जो डोंगा हाथ में लिए नहा रही थी, दिलचस्पी और रौर से देखना शुरू कर दिया। उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 16 बरस की थी। गीले सीने पर उसकी छोटी छोटी गोल छातियां, जिन पर पानी के कतरे फिसल रहे थे, बड़ी दिलफरेब थीं। उसको देखकर मुत्तार के दिलो-दिमाग में सिफली जज्बात पैदा न हुए। एक जवान, खूबसूरत और बिल्कुल नंगी लड़की उसकी निगाहों के सामने थी। होना ये चाहिए था कि मुत्तार के अंदर शहवानी हैजान बर्पा हो जाता, मगर वो बड़े ठंडे इन्हमाक से उसे देख रहा था, जैसे किसी मुसव्विर की तस्वीर देख रहा है। लड़की के निचले होंठ के इत्तामी कोने पर बड़ा सा तिल था, बेहद मतीन, बेहद संजीदा, जैसे वो अपने वजूद से बेबर है, लेकिन दूसरे उसके वजूद से आगाह हैं, सिर्फ इस हद तक कि उसे वहीं होना चाहिए था जहां कि वो था। बाहों पर सुनहरे रोए पानी की बूंदों के साथ लिपटे हुए चमक रहे थे। उसके सर के बाल सुनहरे नहीं, भोंसले थे, जिन्होंने शायद सुनहरे होने से इनकार कर दिया था। जिस्म सुडौल और गदराया हुआ था, लेकिन उसको देखने से इश्ताल पैदा नहीं होता था। मुत्तार देर तक झरने के साथ आंखें जमाए रहा। लड़की ने बदन पर साबुन मला। मुत्तार तक उसकी खुशबू पहुंची। सलोने, तांबे जैसे रंग वाले बदन पर सफेद सफेद झाग बड़े सुहाने मालूम होते थे। फिर जब ये झाग पानी के बहाव से फिसले तो मुत्तार ने महसूस किया जैसे उस लड़की ने अपना बुलबुलों का लिबास बड़े इत्मीनान से उतार कर एक तरफ रख दिया है। गुस्ल से फारिग होकर लड़की ने तौलिए से अपना बदन पोंछा। बड़े सुकून और इत्मीनान से आहिस्ता आहिस्ता कपड़े पहने। खिड़की के डंडे पर दोनों हाथ रखे और सामने देखा। एकदम उसकी आंखें शर्माहट की झीलों में गर्क हो गईं। उसने खिड़की बंद कर दी। मुत्तार बेइख्तियार हंस पड़ा। लड़की ने फौरन खिड़की के पट खोले और बड़े गुस्से में झरने की तरफ देखा। मुत्तार ने कहा, मैं कसूरवार बिल्कुल नहीं, आप क्यों खिड़की खोलकर नहा रही थी? लड़की ने कुछ न कहा। यह आलूदा निगाहों से झरने को देखा और खिड़की बंद कर ली। चौथे दिन रूप कौर आई। उसके साथ यही लड़की थी। मुत्तार की माँ और बहन दोनों सिलाई और क्रोशिये के काम की माहिर थीं। गली की अक्सर लड़कियां उनसे ये काम सीखने के लिए आया करती थी। रूप कौर भी उस लड़की को इसी धरस से लाई थी, क्योंकि उसको क्रोशिये के काम का बहुत शौक था। मुत्तार अपने कमरे से निकलकर सहन में आया तो उसने रूप कौर को प्रणाम किया। लड़की पर उसकी निगाह पड़ी तो वो सिमट सी गई। मुत्तार मुस्कुरा कर वहां से चला गया। लड़की रोजाना आने लगी। मुत्तार को देखती तो सिमट जाती। आहिस्ता आहिस्ता उसका ये रद्द-ए-अमल दूर हुआ और उसके दिमाग से ये दयाल किसी धदर महव हुआ कि मुत्तार ने उसे नहाते देखा था। मुत्तार को मालूम हुआ कि उसका नाम शारदा है। रूप कौर के चचा की लड़की है, यतीम है। चिचो की मल्लिया में एक गरीब रिश्तेदार के साथ रहती थी। रूप कौर ने उसको अपने पास बुला लिया।
एंट्रेंस पास है, बड़ी ज़हीन है, क्योंकि उसने क्रोशिये का मुश्किल से मुश्किल काम यूं चुटकियों में सीख लिया था। दिन गुजरते गए। इस दौरान में मुख्तार ने महसूस किया कि वो शारदा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। ये सब कुछ धीरे धीरे हुआ। जब मुख्तार ने उसको पहली बार झरने में से देखा था तो उस वक्त उसके सामने एक नज़ारा था, बड़ा फरहतनाक नज़ारा। लेकिन अब शारदा आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में बैठ गई थी। मुख्तार ने कई दफा सोचा था कि ये मोहब्बत का मामला बिल्कुल गलत है, इसलिए कि शारदा हिंदू है। मुसलमान कैसे एक हिंदू लड़की से मोहब्बत करने की जुर्रत कर सकता है? मुख्तार ने अपने आप को बहुत समझाया, लेकिन वो अपने मोहब्बत के जज्बे को मिटा न सका। शारदा अब उससे बातें करने लगी थी, मगर खुल के नहीं। उसके दिमाग में मुख्तार को देखते ही ये एहसास बेदार हो जाता था कि वो नंगी नहा रही थी और मुख्तार झरने में से उसे देख रहा था। एक रोज घर में कोई नहीं था। मुख्तार की माँ और बहन दोनों किसी अजीज के 40वें पर गई हुई थी। शारदा हस्बे-मामूल अपना थैला उठाए सुबह 10 बजे आई। मुख्तार सहन में चारपाई पर लेटा अखबार पढ़ रहा था। शारदा ने उससे पूछा, बहन जी कहाँ हैं? मुख्तार के हाथ कांपने लगे। वो कहीं बाहर गई है। शारदा ने पूछा, माता जी? मुख्तार उठकर बैठ गया। वो भी उसके साथ ही गई है। अच्छा, ये कहकर शारदा ने किसी धदर घबराई हुई निगाहों से मुख्तार को देखा और नमस्ते करके चलने लगी। मुख्तार ने उसको रोका, ठहरो शारदा। शारदा को जैसे बिजली के करंट ने छू लिया, चौंक कर रुक गई। जी मुख्तार चारपाई पर से उठा, बैठ जाओ, वो लोग अभी आ जाएंगे। जी नहीं, मैं जाती हूँ। ये कहकर भी शारदा खड़ी रही। मुख्तार ने बड़ी जुर्रत से काम लिया, आगे बढ़ा, उसकी एक कलाई पकड़ी और खींचकर उसके होंठों को चूम लिया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुख्तार और शारदा दोनों को एक लहजे के लिए बिल्कुल पता न चला कि क्या हुआ है। इसके बाद दोनों लरजने लगे। मुख्तार ने सिर्फ इतना कहा, मुझे माफ कर देना। शारदा खामोश खड़ी रही। उसका ताबे जैसा रंग सुर्खी माइल हो गया। होंठों में रफीफ सी कपकपाहट थी, जैसे वो छेड़े जाने पर शिकायत कर रहे हैं। मुख्तार अपनी हरकत और उसके नताइज भूल गया। उसने एक बार फिर शारदा को अपनी तरफ खींचा और सीने के साथ भींच लिया। शारदा ने मुज़ाहमत न की। वो सिर्फ मुजस्समा हैरत बनी हुई थी। वो एक सवाल बन गई थी, एक ऐसा सवाल जो अपने आप से किया गया हो। वो शायद खुद से पूछ ही रही थी, ये क्या हुआ है? ये क्या हो रहा है? क्या उसे होना चाहिए था? क्या ऐसा किसी और से भी हुआ है? ने उसे चारपाई पर बिठा लिया और पूछा, तुम बोलती क्यों नहीं हो शादरा? शादरा के दुपट्टे के पीछे उसका सीना धड़क रहा था। उसने कोई जवाब न दिया। मुख्तार को उसका ये सुकूत बहुत परेशानकुन महसूस हुआ। बोलो शारदा, अगर तुम्हें मेरी ये हरकत बुरी लगी है तो कह दो। खुदा की कसम, मैं माफी मांग लूंगा, तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखूंगा। मैंने कभी ऐसी जुर्रत न की होती, लेकिन जाने मुझे क्या हो गया है। दरअसल मुझे तुमसे मोहब्बत है। शारदा के होंठ हिले जैसे उन्होंने लफ्ज मोहब्बत अदा करने की कोशिश की है। मुख्तार ने बड़ी गर्मजोशी से कहना शुरू किया, मुझे मालूम नहीं तुम मोहब्बत का मतलब समझती हो कि नहीं। मैं खुद इसके मुतल्लिक़ ज्यादा वाकफियत नहीं रखता, सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारी सारी हस्ती को अपनी इस मुट्ठी में ले लेना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। शारदा, तुम बोलती क्यों नहीं हो? शारदा की आंखें वाबगू हो गईं। मुख्तार ने फिर बोलना शुरू कर दिया, मैंने उस रोज झरने में से तुम्हें देखा। नहीं, तुम मुझे खुद दिखाई दी। वो एक ऐसा नज़ारा था जो मैं तादियामत नहीं भूल सकता। तुम शर्माती क्यों हो? मेरी निगाहों ने तुम्हारी खूबसूरती चुराई तो नहीं? मेरी आंखों में
सिर्फ उस नज़ारे की तस्वीर है, तुम उसे जिंदा कर दो तो मैं तुम्हारे पाँव चूम लूंगा। ये कहकर मुर्तार ने शादरा का एक पाँव चूम लिया। वो काँप गई। चारपाई पर से एकदम उठकर उसने लर्जा आवाज में कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे धर्म में। मुत्तार खुशी से उछल पड़ा। धर्मवर्म को छोड़ो, प्रेम के धर्म में सब ठीक है। ये कहकर उसने शारदा को चूमना चाहा, मगर वो तड़प कर एक तरफ हटी और बड़े शर्मीले अंदाज में मुस्कुराती भाग गई। मुर्तार ने चाहा कि वो उड़कर ममटी पर पहुंच जाए, वहां से नीचे सहन में कूदे और नाचना शुरू कर दे। मुत्तार की वालिदा और बहन आ गई तो शारदा आई। मुर्तार को देखकर उसने फौरन निगाहें नीची कर ली। मुर्तार वहां से खिसक गया कि राज इफ्शा न हो। दूसरे रोज ऊपर कोठे पर चढ़ा। झरने में से झांका तो देखा कि शारदा खिड़की के पास खड़ी बालों में कंघी कर रही है। मुत्तार ने उसको आवाज दी, शारदा। शादरा चौंकी। कंघी उसके हाथ से छूटकर नीचे गली में जा गिरी। मुर्तार हंसा। शारदा के होंठों पर भी मुस्कुराहट पैदा हुई। मुर्तार ने उससे कहा, कितनी डरपोक हो तुम। हौले से आवाज दी और तुम्हारी कंघी छूट गई। शारद ने कहा, अब ला के दीजिए नई कंघी, मुझे तो मोरी में जागरी है। मुर्तार ने जवाब दिया, अभी लाऊं? शारद ने फौरन कहा, नहीं नहीं, मैंने तो मज़ार किया है। मैंने भी मज़ार किया था। तुम्हें छोड़कर मैं कंघी लेने जाता? कभी नहीं। शारद मुस्कुराई। मैं बाल कैसे बनाऊं? मुर्तार ने झरने के सुराखों में अपनी उंगलियां डाली। ये मेरी उंगलियां ले लो। शारद हंसी। मुर्तार का जी चाहा कि वो अपनी सारी उम्र उस हंसी की छांव में गुजार दे। शारदा, खुदा की कसम, तुम हंसी हो। मेरा रोवा रोवा शादमा हो गया है। तुम क्यों इतनी प्यारी हो? क्या दुनिया में कोई और लड़की भी तुम जितनी प्यारी होगी? ये कमबख्त झरने मिट्टी के जलील पर्दे। जी चाहता है इनको तोड़ फोड़ दूं। शारदा फिर हंसी। मुर्तार ने कहा, ये हंसी कोई और न देखे, कोई और न सुने। शारदा, सिर्फ मेरे सामने हंसना, और अगर कभी हंसना हो तो मुझे बुला लिया करो। मैं इसके इर्दगिर्द अपने होंठों की दीवारें खड़ी कर दूंगा। शारद ने कहा, आप बातें बड़ी अच्छी करते हैं, तो मुझे इनाम दो। मोहब्बत की एक हल्की सी निगाह उन झरनों से मेरी तरफ फेंक दो, मैं उसे अपनी पलकों से उठाकर अपनी आंखों में छुपा लूंगा। मुर्तार ने शारदा के अलब में दूर एक साया सा देखा और फौरन झरने से हट गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो खिड़की खाली था। शारद जा चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता मुर्तार और शारद दोनों शीरोशकर हो गए। तन्हाई का मौका मिलता तो देर तक प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते। एक दिन रूप कौर और उसका धाविंद लाला कालू मल कहीं बाहर गए हुए थे। मुख्तार गली में से गुजर रहा था कि उसको एक कंकर लगा। उसने ऊपर देखा, शारदा थी। उसने हाथ के इशारे से उसे बुलाया। मुर्तार उसके पास पहुंच गया। पूरा तखलिया था। लूप घुल मिल के बातें हुईं। मुर्तार ने उससे कहा, उस रोज मुझसे गुस्ताखी हुई थी और मैंने माफी मांग ली थी। आज फिर गुस्ताखी करने का इरादा रखता हूँ, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। और अपने होंठ शारदा के कपकपाते हुए होंठों पर रख दिए। शारद ने शर्मीली शरारत से कहा, अब माफी मांगिए। जी नहीं, अब ये होंठ आपके नहीं मेरे हैं। क्या मैं झूठ कहता हूँ? शारदा ने निगाहें नीची करके कहा, ये होंठ क्या मैं ही आपकी हूँ? मुख्तार एकदम संजीदा हो गया। देखो शारदा, हम इस वक्त एक आतिशफिशा पहाड़ पर खड़े हैं। तुम सोच लो, समझ लो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में और कोई औरत नहीं आएगी। मैं धसम खाता हूँ कि जिंदगी भर मैं तुम्हारा रहूंगा। मेरी मोहब्बत साबित ददम रहेगी। क्या तुम भी इसका अहद करती हो? शारद ने अपनी निगाहें उठाकर मुख्तार की तरफ देखा। मेरा प्रेम सच्चा है। मुख्तार ने उसको सीने के साथ भींच लिया और कहा, जिंदा रहो सिर्फ मेरे लिए।
मेरी मोहब्बत के लिए वक्फ रहो खुदा की धसम शारदा। अगर तुम्हारा इल्तिफात मुझे न मिलता तो मैं यकीनन खुदकुशी कर लेता। तुम मेरी आडोश में हो। मुझे ऐसा महसूस होता है कि सारी दुनिया की खुशियों से मेरी झोली भरी हुई है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। शारदा ने अपना सर मुर्तार के कंधे पर गिरा दिया। आप बातें करना जानते हैं, मुझसे अपने दिल की बात नहीं कही जाती। देर तक दोनों एक दूसरे में मुदगम रहे। जब मुर्तार वहां से गया तो उसकी रूह एक नई और सुहानी लज्जत से मामूर थी। सारी रात वो सोचता रहा। दूसरे दिन कलकत्ते चला गया, जहां उसका बाप कारोबार करता था। 8 दिन के बाद वापस आया। शारदा हस्बैमामूल क्रोशिये का काम सीखने मुथर्ररा वक्त पर आई। उसकी निगाहों ने इससे कई बातें की। कहाँ गायब रहे इतने दिन? मुझसे कुछ न कहा और कलकत्ते चले गए। मोहब्बत के बड़े दावे करते थे। मैं नहीं बोलूंगी, तुम से मेरी तरफ क्या देखते हो, क्या कहना चाहते हो मुझसे? मुख्तार बहुत कुछ कहना चाहता था मगर तन्हाई नहीं थी। वो काफी तवील गुफ्तगू उससे करना चाहता था। 2 दिन गुजर गए, मौका न मिला। निगाहों ही निगाहों में गूंगी बातें होती रहीं। आखिर तीसरे रोज शारदा ने उसे बुलाया। मुख्तार बहुत खुश हुआ। रूप कौर और उसका धाविंद लाला कालू मल घर में नहीं थे। शारदा सीढ़ियों में मिली। मुख्तार ने वहीं उसको अपने सीने के साथ लगाना चाहा। वो तड़प कर ऊपर चली गई। नाराज थी। मुख्तार ने उससे कहा, देख मेरी जान, मेरे पास बैठो, मैं तुमसे बहुत जरूरी बातें करना चाहता हूँ। ऐसी बातें जिनका हमारी जिंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। शारदा उसके पास पलंग पर बैठ गई। तुम बात टालो नहीं, बताओ मुझे, बताए बगैर कलकत्ते क्यों गए? सच मैं बहुत रोई। मुख्तार ने बढ़कर उसकी आंखें चूमी। उस रोज मैं जब से गया तो सारी रात सोचता रहा। जो कुछ उस रोज हुआ उसके बाद ये सोच विचार लाजिमी थी। हमारी हैसियत मियां बीवी की थी। मैंने गलती की। तुमने कुछ ना सोचा। हमने एक ही जस्त में कई मंजिलें तय कर ली और ये दौर ही न किया कि हमें जाना किस तरफ है। समझ रही हो ना शारदा? शारदा ने आंखें झुका ली। जी हाँ, मैं कलकत्ते इसलिए गया था कि अब्बा जी से मशवरा करूं। तुम्हें सुनकर खुशी होगी, मैंने उनको राजी कर लिया है। मुख्तार की आंखें खुशी से चमक उठीं। शारदा के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर उसने कहा, मेरे दिल का सारा बोझ हल्का हो गया है, मैं अब तुमसे शादी कर सकता हूँ। शारदा ने हौले से कहा, शादी? हाँ शादी। शारद ने पूछा, कैसे हो सकती है हमारी शादी? मुख्तार मुस्कुराया, इसमें मुश्किल ही क्या है, तुम मुसलमान हो जाना। शारद एकदम चौंकी। मुसलमान? मुख्तार ने बड़े इत्मीनान से कहा, हाँ हाँ, इसके अलावा और हो ही क्या सकता है? मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले बड़ा हंगामा मचाएंगे, लेकिन मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। हम दोनों यहाँ से गायब हो जाएंगे, सीधे कलकत्ते चलेंगे। बाकी काम अब्बा जी के सुपुर्द है। जिस रोज वहां पहुंचेंगे उसी रोज मौलवी बुलाकर तुम्हें मुसलमान बना देंगे। शादी भी उसी वक्त हो जाएगी। शारदा के होंठ जैसे किसी ने सी दिए। मुख्तार ने उसकी तरफ देखा। खामोश क्यों हो गई? शारदा न बोली। मुख्तार को बड़ी उलझन हुई। बताओ शारदा, क्या बात है? शारदा ने बमुश्किल इतना कहा, तुम हिंदू हो जाओ। मैं हिंदू हो जाऊं? मुख्तार के लहजे में हैरत थी। वो हंसा, मैं हिंदू कैसे हो सकता हूँ? मैं कैसे मुसलमान हो सकती हूँ? शारदा की आवाज मध्यम थी। तुम क्यों मुसलमान नहीं हो सकती? मेरा मतलब है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। इसके अलावा इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, हिंदू मजहब भी कोई मजहब है। गाय का पेशाब पीते हैं, बुत पूछते हैं। मेरा मतलब है कि ठीक है, अपनी जगह ये मजहब भी, मगर इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकता। मुख्तार के ब्यालात परेशान थे।
तुम मुसलमान हो जाओगी तो बस मेरा मतलब है कि सब ठीक हो जाएगा। शारदा के चेहरे का ताबे जैसा जर्द रंग जर्द पड़ गया। आप हिंदू नहीं होंगे? मुख्तार हंसा। पागल हो तुम? शारदा का रंग और जर्द पड़ गया। आप जाइए, वो लोग आने वाले हैं। ये कहकर वो पलंग पर से उठी। मुख्तार मुतहैयर हो गया। लेकिन शारदा, नहीं नहीं, जाइए आप, जल्दी जाइए, वो आ जाएंगे। शारदा के लहजे में बेइतनाई की सर्दी थी। मुख्तार ने अपने खुश्क हलक से बमुश्किल ये अल्फाज निकाले, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। शारदा, तुम नाराज क्यों हो गई? जाओ, चले जाओ, हमारा हिंदू मजहब बहुत बुरा है, तुम मुसलमान बहुत अच्छे हो। शारदा के लहजे में नफरत थी। वो दूसरे कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। मुख्तार अपना इस्लाम सीने में दबाए वहां से चला गया।